रथ यात्रा निकालकर भगवान जगन्नाथ को प्रसिद्ध गुंडिचा माता मंदिर पहुंचाया जाता है, जहां भगवान 7 दिनों तक आराम करते हैं। इस दौरान गुंडिचा माता मंदिर में खास तैयारी होती है और मंदिर की सफाई के लिए इंद्रद्युम्न सरोवर से जल लाया जाता है। इसके बाद भगवान जगन्नाथ की वापसी की यात्रा शुरू होती है। पद्म पुराण के मुताबिक भगवान जगन्नाथ की बहन ने एक बार नगर देखने की इच्छा जताई, तब जगन्नाथ और बलभद्र अपनी लाडली बहन सुभद्रा को रथ पर बैठाकर नगर दिखाने निकल पड़े। इस दौरान वे मौसी के घर गुंडिचा भी गए और यहां 7 दिन ठहरे। तभी से जगन्नाथ यात्रा निकालने की ये परंपरा चली आ रही है। नारद पुराण और ब्रह्म पुराण में भी इसका जिक्र है। मान्यताओं के मुताबिक मौसी के घर पर भाई बहन के साथ भगवान खूब पकवान खाते हैं और फिर वो बीमार पड़ जाते हैं। उसके बाद उनका इलाज किया जाता है और फिर स्वस्थ होने के बाद ही लोगों को दर्शन देते हैं। भगवान जगन्नाथ की जो मुख्य लीला भूमि ओडिशा का ये पुरी, जिसकी तस्वीरें आप देख भी रहे हैं। कुछ ही देर में रथ यात्रा निकाली जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच गई हैं और ये लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, जो मैंने कहा था कि होड़ सी मच जाती है तमाम भक्तों में उस रस्सी को छूने के लिए, उसे खींचने के लिए। और देखिए, बड़ी संख्या में महिलाएं वहां पर मौजूद हैं और जो उत्साह है, जोश है, इस आवाज़ में आप महसूस कर सकते हैं। आप देखिए, जय जयकार लग रहा है, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। और इसी उत्साह और जोश के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु रथ यात्रा के साथ निकल चुके हैं। भगवान निकल चुके हैं नगर भ्रमण पर, आप इसे कह सकते हैं। ये ताल ध्वज आगे आगे चल रहा है और इसके पीछे भगवान जगन्नाथ भी। तो 3 रथ होती हैं जिसे खींचने के लिए लोगों में होड़ मची रहती है, इसलिए क्योंकि वो एक पुण्य कमाने के बराबर माना जाता है। इस रस्सी को खींचने के लिए बारी बारी से श्रद्धालु आते हैं, उस रस्सी को छूकर प्रणाम करते हैं। देखिए, तस्वीरें भी आप देखिए। और मान्यताओं के मुताबिक ये कहा जाता है कि बहन ने जब इच्छा जताई थी नगर घूमने की, तो उसके बाद भगवान जगन्नाथ और बलभद्र अपनी बहन सुभद्रा को रथ पर बिठाकर पूरे नगर में भ्रमण कराया था और फिर अपनी मौसी के यहाँ वो गए, वहाँ जाकर 7 दिनों तक आराम किया। और यही वजह है कि इस परंपरा के मुताबिक जो नगर भ्रमण करते हुए जन सामान्य को दर्शन देते हुए फिर गुंडिचा माता मंदिर, जहाँ मौसी माना जाता है उनकी हैं, उनके यहाँ 7 दिनों तक भगवान आराम करते हैं। और ये माना जाता है कि वहाँ पर जाकर भगवान और उनकी बहन ने खूब पकवान खाया, जिसके बाद बीमार पड़ जाते हैं और फिर उनका इलाज किया जाता है। फिर वो दर्शन देते हैं आम भक्तों को। लेकिन इस रथ यात्रा को लेकर अलग अलग रूप, अलग अलग रंग तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। आम हो या खास, सभी एक समान भगवान जगन्नाथ के सामने हैं। पुरी को पुरुषोत्तम पुरी भी कहा जाता है और राधा और श्री कृष्ण की युगल मूर्ति के प्रतीक स्वयं श्री जगन्नाथ जी हैं। यानी राधा कृष्ण को मिलाकर उनका स्वरूप बना है। ये मान्यता है कि कृष्ण भी उनके अंश हैं। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की काष्ठ यानी लकड़ियों की अर्धनिर्मित मूर्तियां जो हैं स्थापित हैं, जो आप रथ पर आप देखेंगे कुछ ही देर में। और इन मूर्तियों का निर्माण महाराजा इंद्रद्युम्न ने करवाया था और ये दशकों से ये परंपरा चली आ रही है। और जैसा कि हमने बताया कि पद्म पुराण में या नारद पुराण में इन मान्यताओं का जिक्र है, जिसके मुताबिक एक बार जो सुभद्रा हैं, उन्होंने अपने भाइयों से कहा कि उन्हें नगर घूमने की इच्छा है, तो भगवान जगन्नाथ और बलभद्र अपनी बहन को नगर भ्रमण के लिए रथ पर निकलते हैं और मौसी बाड़ी जाते हैं। माता गुंडिचा मंदिर, जहां पर अभी ले जाया जा रहा है रथ यात्रा को, वहां माता गुंडिचा के पास जाते हैं, वहां 7 दिनों तक आराम करते हैं। तो तमाम बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए हैं। और अगर आप देखें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आपने कुछ देर पहले देखा, वो भी सिर झुकाती हुई, सर झुकाकर नमन करती हुई नजर आई। राज्यपाल रघुवर दास
पूर्व सीएम नवीन पटनायक, ओडिशा के सीएम, तमाम आमो खास लोग इस मौके पर मौजूद और बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद।